राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो बी टू बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहला है आपका स्काई गोल्ड और दूसरा आज इस वीडियो में रहने वाला है RBZ। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या इनका Q1 का नंबर आया हुआ था, क्या इनका नेट प्रॉफिट था, और भी हम लोग समझेंगे कि क्या इनका बिजनेस मॉडल अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है, क्या ये लोग कुछ अपने बिजनेस मॉडल में चेंज वगैरह कर रहे हैं। और भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या इनका FY26 के लिए और FY27 के लिए क्या इन लोग का सेल्स ग्रोथ रहने वाला है, क्या इन लोग का पैट मार्जिन रहने वाला है। ये सब चीज़ आप आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिए, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे RBZ के बारे में, फिर हम लोग सेकंड इसी वीडियो में फर्दर बात करेंगे स्काई गोल्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग RBZ का नंबर देखोगे इस बार Q1 FY26 में, तो फिर इन लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो था आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं कि सॉरी 1 सेकेंड, RBZ का आप लोग यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं। कुछ भी हार्डली ग्रोथ था इस बार इन लोग का। आप देखोगे तो -8% इन लोग का ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ हुआ है। और इसका कंपनी ने कारण बता रखा है कि जो अक्षय तृतीया होता है वे थोड़ा पहले आ गया था, उसके कारण इन लोगों को इस बार के Q1 में डिमांड वगैरह में स्लो डाउन देखने को मिला है। तो फिर जो जैसे मान लीजिए कि अगर वे चीज़ लास्ट ईयर में वे Q1 में था और इस बार जो था वे Q4 में पड़ गया था, इसीलिए आप लोग देखोगे तो Q4 में इनका नंबर वगैरह जो था, पैट वगैरह भी जो था, वे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ था इन लोग का। आप लोग खुद देख सकते हैं कि आप लोग Q4 से अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो फिर आप लोग Q4 में देखिए, अगर आप लोग इसको लास्ट Q4 से कंपेयर करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पैट वगैरह कितने अच्छे तरीके से ग्रो हुए थे। वे इसी की वजह से हुए थे। वे जो अक्षय तृतीया होता है वे इन लोग का Q4 में इस बार आ गया था, और इसलिए इन लोग को Q1 में थोड़ा डिमांड वगैरह उसके कारण भी स्लो डाउन देखने को मिला। और दूसरा कारण है जो गोल्ड यानी जो सोने का रेट वगैरह है वे बहुत ही तेज़ी से मतलब इंक्रीज हुआ है। तो फिर उसकी वजह से मान लीजिए ये लोग तो RBZ जो है ना, ये लोग मेनली समझ लीजिए जो शादी वगैरह में जो यूज होता है ज्वेलरी वगैरह, वे लोग वहाँ पे वर्क करते हैं। यानी इन लोग का मेनली जो है ना हैवी ज्वेलरी होता है। हैवी ज्वेलरी एक तरीके से जैसे मान लीजिए शादी वगैरह में पहनने के लिए वहाँ पे यूज होता है इन लोग का ज़्यादा। मोस्टली ये लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चर भी वहीं पे करते हैं, इन लोग का मेन पोजिशनिंग भी वहीं पे ही है। तो इसी के कारण एक तो इन लोग का मतलब एक तो जो फंक्शन था एक तरीके से वे समझ लीजिए इस बार Q4 में आ गया था। फिर उसके बाद गोल्ड रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया था। उसके बाद आप लोग का जो फिर उसके बाद जो रेट वगैरह इंक्रीज हो गया था, तो उसकी वजह से डिमांड वगैरह में बहुत ही स्लो डाउन आ गया था इस बार। तो फिर इसीलिए आप लोग देखोगे तो इन लोग का Q1 का नंबर भी बहुत मतलब कुछ खास नहीं आया, -8% से डी ग्रोथ हुआ था। अगर आप लोग FY25 का फुल ईयर का नंबर इन लोग का चेक करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि 60% प्लस ग्रोथ हुआ था। इन लोग का गाइडेंस था कि ये लोग 500 करोड़ से लेके 600 करोड़ के बीच में बड़े आराम से क्लॉक कर लेंगे FY25 में। तो फिर उन्होंने उसी तरीके से परफॉर्म भी किया। लेकिन अगर आप लोग कंपेयर करोगे स्काई गोल्ड से, तो फिर ये स्काई गोल्ड से बहुत ही नीचे लेवल पर रह गया, क्योंकि स्काई गोल्ड ने उसी फाइनेंशियल ईयर में FY25 में उन लोगों ने 100% से ग्रोथ दिखाया था। और वैसे भी उन लोग का पैट भी मतलब समझ लीजिए डबल से ज़्यादा ग्रोथ हुआ था स्काई गोल्ड। और भी इसीलिए आप लोग देखोगे तो ये जो RBZ है, ये लोग स्काई गोल्ड के कंपैरिजन में ये लोग थोड़ा लोअर पीक मतलब है इन लोग का फिलहाल के लिए मार्केट में। और भी आप लोग देखोगे तो FY26 में पहले इन लोग का गाइडेंस था कि ये लोग बड़े आराम से 800 करोड़ कर लेंगे और साथ में 45 करोड़ पैट कर लेंगे। तो फिर और भी आप लोग देखोगे तो इन लोग का जो Q4 का लास्ट कॉन कॉल हुआ था, सॉरी Q1 FY26 का, और भी आप लोग देखोगे Q4 के भी कॉन कॉल में, तो फिर कंपनी बोल रही है कि अब ये लोग 700 करोड़ ही कर पाएंगे आने वाले FY26 में। यानी कि पहले तो इनका गाइडेंस 800 करोड़ का था और विथ द पैट 45 करोड़ के आसपास। तो फिर उसको इन्होंने घटा के 700 करोड़ कर दिया। अब पैट वहीं का वहीं अभी फिलहाल के लिए। और भी आप लोग देखोगे तो ये लोग तो B2B साइड में है भी, साथ में ये लोग B2C साइड में भी हैं। यानी कि इन लोग का गुजरात साइड में एक फिलहाल के लिए शोरूम भी है और
इन लोग का Q1 FY27 तक टोटल 3 शोरूम हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एक शोरूम है, और जो दूसरा शोरूम ओपन हो रहा है ये इन लोग का Q3 में ओपन होगा, Q3 FY26 में, और एक और जो शोरूम ओपन होगा वो इन लोग का Q1 FY27 में ओपन होगा। लेकिन एक तरीके से आप लोग देखोगे ये कंपनी पहले करते बोलती थी कि हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे B2B में, लेकिन अब फिलहाल आप 2-3 कॉन कॉल लास्ट पढ़ोगे अगर कंपनी का, तो फिर वहाँ पे कंपनी अब बता रही है कि हम लोग अब B2C साइड भी ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तो ये लोग खुद मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर ये लोग अपने स्टोर में सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर इन लोग को मैन्युफैक्चरिंग में 10% का मार्जिन मिल रहा है तो फिर स्टोर में पॉसिबल है कि 18-20% तक का मार्जिन इन लोग को मिल सकता है। तो फिर इसी कारण की वजह से, और भी मान लीजिए इन लोग का जो डिपेंडेंस वगैरह है अदर कंपनीज के ऊपर रहे था अभी भी, और अब पहले भी था अभी भी है, क्योंकि अभी भी इन लोग का मान के चलिए B2B ही फिलहाल के लिए मेनली है, और भी आने वाले समय में Q1 FY27 तक इन लोग के पास 3 दुकानें हो जाएंगी। तो फिर उसकी वजह से इन लोग का जो फिर B2C भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करने लगेगा। लेकिन वही बात है कंपनी में बस यही थोड़ा सा मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। पहले आप कहते थे B2B ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे, अब आप कह रहे हो कि B2C हम लोग करेंगे। अगर मुझे B2C ही मतलब प्ले करना है मार्केट में तो फिर मैं मतलब कल्याण है, PN गडकिल है, सेनको है, फिर उसके बाद टाइटन है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं। और भी अगर आप B2B मुझे प्ले करना है तो फिर स्काई गोल्ड है, और भी अदर कंपनीज वगैरह हैं। लेकिन ये कोई भी मतलब बाई सेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक तरीके से आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये है कंपनी नो डाउट अच्छी है। कंपनी ने एक चीज़ और बता रखा है अपने Q1 के कॉन कॉल में कि ये लोग जो Q2 चल रहा है, Q2 FY26 में ये लोग बड़े आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखाएंगे। और फिलहाल कंपनी ने एक चीज़ बता रखा है, जो डिमांड वगैरह स्लो हुआ है ये थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया है रेट वगैरह इंक्रीज होने के कारण। तो फिर मान के चलिए अगर किसी के घर में शादी वगैरह है तो वे लोग कितने मतलब दिनों तक ही उसको पोस्टपोन कर पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी उन लोग को लेना ही पड़ेगा। अगर बजट मान लीजिए किसी भी पर्सन का 5 लाख का, अगर उन लोग सोना खरीदना चाहते हैं गोल्ड वगैरह, तो फिर वे जो 5 लाख में जो मान लीजिए अगर उन लोग को कुछ मिलता था, जितना भी उन लोग को मान लीजिए फिलहाल के हिसाब से जो भी रेट वगैरह है आप लोग देख सकते हैं, जो भी मान लीजिए 40-50 ग्राम अब फिलहाल के हिसाब से मिल रहा है, और पीछे मान लीजिए वो लोग सोचे होंगे कि हम लोग को 60-65-70 ग्राम तक मिल जाएगा। मैं एक ऊपर ऊपर से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है गोल्ड वाला। तो फिर उस हिसाब से अभी फ़िलहाल के लिए तो कस्टमर ने अपना पोस्टपोन कर रखा है कि क्या पता गोल्ड वगैरह मतलब रेट वगैरह डाउन हो जाए तो फिर हम आगे फर्दर बाइंग कर पाएँ। तो इसी की वजह से हम सारे मोस्टली जितने भी मतलब फ़िलहाल के लिए हैं कंपनीज़ वगैरह, तो फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत उन लोग का इफेक्ट तो देखने को मिल रहा है, और नंबर वगैरह में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन ये है कि कंपनी ट्रैक करते रहिए। RBZ नो डाउट अच्छी कंपनी है, लेकिन इन्होंने जो 800 करोड़ का गाइडेंस दे रखा था FY26 में उसको इन्होंने कर दिया 700 करोड़, पैट 45 करोड़ ही है। अगर आप लोग इन लोग का फॉरवर्ड पी निकालोगे आज के हिसाब से मतलब FY26 के हिसाब से, तो फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं इन लोग का मार्केट कैप 580 करोड़ है। अगर आप लोग 580 डिवाइड बाय 45 करोगे, कंपनी ने बता रखा है कि ये लोग 45 करोड़ बड़े आराम से कर लेंगे इस बार के FY26 के एंड तक। तो फिर इन लोग का पी बन के आता है 12-13 के आसपास आता है। लेकिन आप लोग अगर चेक करोगे तो फिर इन लोग का जो ग्रोथ आ रहा है पी मतलब सॉरी नेट प्रॉफिट में, वे हार्डली मतलब 15-20% का ग्रोथ है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि FY25 में इन लोग का पी जो था सॉरी जो नेट प्रॉफिट जो था ये 39 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, और ये लोग बोल रहे हैं कि बस इस बार 45 करोड़ ही होगा। तो यानी 45 करोड़ आप बोल रहे हो तो मान के चलिए 15-20% का ग्रोथ है। तो फिर मैं 15-20% के लिए आई थिंक इसमें तो कुछ ना वैल्यू भी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। लेकिन ये है कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। और कंपनी ने एक चीज़ और बता रखा है कि FY27 में ये लोग 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर लेंगे। ये पहले भी इनका गाइडेंस था और अभी भी उस पर ये स्टिक कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ये है कंपनी ट्रैक करते रहिए, कंपनी का कॉन कॉल पढ़ते रहिएगा। अभी फिलहाल हमें वही देखना होगा कि ये जो इनका B2C वाला आने वाला है स्टोर वगैरह, 2 स्टोर अभी और आने वाले हैं, एक तो फिलहाल लाइव है ही फिलहाल, तो 3 स्टोर हो जाएंगे। तो हमें वही देखना पड़ेगा कि कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, इन लोग का क्या आने वाले समय में नेट प्रॉफिट रहता है, क्या ये अपने ये पेस में मतलब अपने इस पेस में क्या हायर पेस से ग्रो कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर देखिए अगर इससे भी फास्ट तरीके से कोई कंपनी अगर ग्रो कर रही होगी तो जाहिर सी बात है मार्केट का इंटरेस्ट इस पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और वही फिलहाल हो भी रहा है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो चलिए अगला कंपनी हम लोग बात करते हैं स्काई गोल्ड के बारे में। स्काई गोल्ड का अगर आप लोग देखोगे तो Q1 का नंबर जो था 56% का था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, आप लोग को मैं दिखा भी देता हूँ 1 सेकेंड।
हाँ, ये रहा। अगर आप लोग देखोगे तो 56% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर इस बार के Q1 FY26 में। और आप लोग देखोगे तो पैट भी देखिए आप लोग खुद डबल हो गया है, यानी पैट में भी ठीक ठाक ग्रोथ आया हुआ है, अच्छा खासा ग्रोथ आया हुआ है, सॉरी। तो फिर आप लोग देखोगे इन लोग का गाइडेंस है कि ये लोग इस बार FY26 में मान के चलिए 5400 करोड़ के आसपास बड़े आराम से ये लोग क्लॉक कर लेंगे इस बार के। और इन लोग का पैट मार्जिन जो रहने वाला है 4% का रहने वाला है FY26 में। तो फिर अगर ये लोग 5400 करोड़ का सेल वगैरह अचीव करते हैं इस बार, तो फिर इनका जो पैट बन के आता है 216 करोड़ के आसपास बन के आएगा। तो फिर अगर आप लोग इन लोग का फॉरवर्ड पी निकालोगे FY26 के बेसिस पे, तो फिर इन लोग का 20-22 का पी रेशियो बन के आएगा। और कंपनी ग्रो कर रही है 50% प्लस। और भी अगर आप लोग देखोगे FY25 में इन लोग का गाइडेंस था कि ये लोग 3300 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहते हैं। और आप लोग देखोगे अगर यहाँ पे, तो फिर इन्होंने उसको भी मतलब ओवर अचीव कर दिया था। 3300 बोला था, उन्होंने 3500 प्लस किया। और भी आप लोग देखोगे तो पैट वगैरह इन लोग का मतलब 2x से ग्रोथ हुआ है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे तो फिर मार्केट में इसको ज़्यादा वैल्यू भी मिलता था। अब जो भी मान लीजिए जो भी बंदा 100% ग्रोथ इंजन देख के इसमें एंट्री लिया होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने ग्रो किया हुआ था FY25 में अराउंड 103% से। तो फिर जो 103% अपने दिमाग में लेके घुसा होगा, अब जब देख रहा है कि वे 50% का ग्रोथ इंजन हो जाएगा FY26 में, और कंपनी ने FY27 के लिए भी गाइडेंस दे रखा है 7600 करोड़। तो फिर वहाँ पे आप लोग फिर देखोगे तो फिर 40% यानी 100%, फिर अब हो गया 50% के आसपास, फिर अगले साल 40% हो जाएगा। तो फिर एक तरीके से इसका उसी के अकॉर्डिंग मतलब घटता जा रहा है स्पेस भी, क्योंकि जो मतलब जो इसका पेस वगैरह है वह धीरे धीरे स्लो हो रहा है। अब जाहिर सी बात है इसका पेस तो मान लीजिए स्लो होना ही है, क्योंकि जो इसका बेस वगैरह है ना, बेस अब धीरे धीरे हायर होता जा रहा है। क्योंकि ये मतलब लाइफ टाइम के लिए कोई भी कंपनी 100% से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। जब ये 100% से ग्रो करता था तो फिर मार्केट इसको पी रेशियो भी उसी के अकॉर्डिंग देता था। आप लोग तब देख सकते हैं जाके आराम से कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इन लोग का पी रेशियो उस समय 60, 70, 80, 90 का पी रेशियो बनता था जब ये लोग 100% से ग्रो करते थे। अब जब ये लोग 50% प्लस ग्रोथ कर रहे हैं FY26 में, तो फिर इनका पी रेशियो बन के आ रहा है 20-22 का। तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट उसको फैक्टर इन करते जा रहा है धीरे धीरे। और भी आप लोग देखोगे अगले साल के लिए हो जाएगा इनका 40% का ग्रोथ। और अभी आप लोग देखोगे तो इनका जो FY27 में पैट मार्जिन रहने वाला है 4.25% से लेके 4.5% के बीच में रहने वाला है ओवरऑल। आप लोग देखोगे तो पैट वगैरह तो मान लीजिए पैट मार्जिन जो है पहले था इन लोग का 3.7%। अब जो इस बार होने वाला है 4%, अगले साल 4.5 तक जाएगा। यानी पैट मार्जिन तो नो डाउट बढ़ रहा है इनका। अब पैट मार्जिन बढ़ने का और भी कारण आने वाले समय में और इंक्रीज होगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा फोकस अब जॉब और वर्क पे कर रहे हैं। पहले ये लोग क्या करते थे कि ये लोग खुद मतलब गोल्ड वगैरह बाई करके उसको फिर मैन्युफैक्चर करते थे। अब जो है जिस भी कंपनी से ये लोग टाई अप वगैरह कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के लिए स्काई गोल्ड कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, उन लोगों के लिए अब ये लोग मान के चलिए, मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है, स्काई गोल्ड से उनका टाई अप हुआ अगर, ठीक है, कि आप मुझे इतना इतना हर मंथ गोल्ड इस रिंग वगैरह जो भी है, गले में का, हाथ में का बैंगल्स वगैरह जो भी है, आप लोग हमें बना के दीजिएगा। तो फिर अब कंपनी ये कर रही है कि वे जो कंपनी ऑर्डर इनको दे रहा है वही सेम कंपनी इनको गोल्ड भी ला के देगा। फिर ये उसको अपने जो भी डिज़ाइन वगैरह रहेगा जो कंपनी ने बता रखा रहेगा XYZ ने, उसको फिर उस अकॉर्डिंग बना के फिर ये लोग उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, उनको दे देंगे। यानी कि इसमें हाई मार्जिन होने का चांस है। और भी कंपनी बता रही है कि इसकी वजह से इन लोग का वर्किंग कैपिटल भी स्मूथ हो जाएगा। और भी अगर आप लोग देखोगे स्काई गोल्ड जो है ये लोग ज़्यादा लाइट वेट साइड में है। पहले जो था इन लोग का जो RBZ था वे लोग ज़्यादा मतलब वेडिंग साइड में है, मोस्टली वेडिंग साइड में ही है। लेकिन स्काई गोल्ड जो है 18 कैरेट, 22 कैरेट, और भी साथ में अभी फिलहाल के लिए इन लोग का एक टाई अप हुआ है सेनको गोल्ड के साथ 9 कैरेट के लिए। आप लोग को मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सेनको गोल्ड के साथ इन लोग का टाई अप हुआ है कि ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उन लोगों के लिए 9 कैरेट में। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये लाइट वेट, यानी ये लोग डेली वेयर साइड में ज़्यादा फोकस्ड हैं। और भी आप लोग देखोगे स्काई गोल्ड का, तो फिर जाहिर सी बात है मान लीजिए अगर गोल्ड का रेट कितना भी हाई हो जाएगा, लेकिन जो लो कैरेट वाले गोल्ड रहेंगे ना, उन लोग का डिमांड मोस्टली बना ही रहता है, क्योंकि एक तरीके से वे थोड़े चीप होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स।
क्योंकि मान लीजिए जो हैवी वाले होते हैं, जो वेडिंग्स वगैरह वाले होते हैं, वे तो ज़्यादा हाई प्राइस वगैरह में रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन जो डेली वियर वाले रहते हैं वे उतने कोई कॉस्टली वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें जो गोल्ड होता है मेनली बहुत ही कम होता है। आप लोग खुद देख सकते हैं सनको के साथ टाइप हुआ है 9 कैरेट के लिए, और भी ये लोग 18 कैरेट में हैं। और भी आप लोग इनके देखोगे तो इनके जो क्लाइंट वगैरह हैं, पीएन गडगिल है, फिर साथ में आप लोग देखोगे रिलायंस भी, रिलायंस रिटेल भी है। और भी आप लोग देखोगे जो नया कस्टमर और भी ये लोग लिए हैं, सनको तो था ही, और भी साथ में ये लोग आदित्य बिरला का जो लॉन्च हुआ है वे लोग भी गोल्ड वगैरह में आ रहे हैं, मतलब शोरूम वगैरह में आ रहा है। तो फिर उन लोगों को मतलब उन लोगों के लिए भी ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। तो फिर आप ये भी एक चीज़ देखोगे, इन लोग का और भी स्काई गोल्ड का फोकस वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह में ज़्यादा होने वाला है। आप लोग देखोगे इन्होंने दुबई में अपना एक सब्सिडरी भी स्टैब्लिश कर रखा है। और भी आप लोग देखोगे तो कंपनी बता रही है कि FY26 में अगर मान लीजिए ओवरऑल जो सेल है उसमें से 17 से 20% एक्सपोर्ट से आएगा, और FY27 में 25% तक एक्सपोर्ट से आएगा। और भी आप लोग देखोगे तो फिर एक्सपोर्ट वगैरह में मार्जिन्स वगैरह थोड़े हाई हैं एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक वगैरह। तो फिर कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, लेकिन बस अब यही फैक्टर इन हमें देखना पड़ेगा, हमें दिमाग में अब यही रखना पड़ेगा कि ये लोग अब मतलब बहुत ही कम चांस है कि लोग 100% से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि इन लोग का बेस वगैरह बहुत ही हाई हो रहा है। और भी आप लोग देखोगे तो अभी तो 56% ग्रोथ है, आने वाले समय में 40 होगा, फिर FY28 में क्या पता 30-35 जो भी रहेगा। अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ग्रोथ इंजन क्या हो रहा है, और भी आने वाले समय में उसी ग्रोथ इंजन के अकॉर्डिंग इन लोग का पी रेशियो भी जाहिर सी बात है एडजस्ट होता रहेगा। तो वही है, कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, कंपनी से आप ट्रैक करते रहिए। दोनों कंपनी फिलहाल के लिए तो मुझे बेटर लग रही है, लेकिन एज कम्पेयर टू द RBZ मुझे अभी फिलहाल के लिए स्काई गोल्ड ज़्यादा बेटर लगता है। अभी आप लोग देखोगे तो फिर पी रेशियो आप लोग अगर कंपेयर करोगे, कोई भी देखेगा कहेगा 12 का पी है RBZ का, स्काई गोल्ड का 20 का पी है। लेकिन आप लोग देखोगे स्काई गोल्ड ग्रो कर रहा है 56% से 50% के अब ग्रो कर रहा है, और स्काई गोल्ड RBZ जो है फिलहाल के लिए Q1 में तो 8-9% से डी ग्रोथ किया है। और भी आने वाले समय में हमें अभी नहीं पता है कि वे लोग जो 700 करोड़ बता रखे हैं उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और भी कंपनी का आप लोग देखोगे RBZ का 800 करोड़ से उन्होंने 700 करोड़ कर दिया, यानी अपने सेल्स को डी ग्रोथ के नीचे जो गाइडेंस है उसको नीचे कर दिया इन्होंने। तो फिर नो डाउट आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिए, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स हमेशा देखते रहिए कि कौन सी कंपनी इस स्पेस में, अपने स्पेस में हायर पेस से ग्रो कर रही है। जो भी कंपनी हायर पेस से ग्रो करेगी, जाहिर सी बात है वही मार्केट में विनर भी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिए, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।